विधि विधाता की होती अमिट लेखनी, चल गई जो अटल से अचल बन गई। कह के किपदंतियां कितने कायरी हुए, लोक भय लोक अंबरी भुवन सन गई। कल अलंकित झंझकित तब हुआ लालसा, काल की कल्पना जल्पना सी सिहर करे। अटपटी सी लगी जो बनी चटपटी, अंजुमन की सुरभि सी चली थी संवरे। के मित्रों, मैं गायिका सुमन पासवान जुमला बाजार बढ़लगंज गोरखपुर से पुरुष बलि न होत है समय होत बलवान ये गीत लेकर के आपके बीच में आई हूँ। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरी विश्वास है कि आप लोग जरूर पसंद करिएगा। चलो भैया आ जाता। यहाँ गजल के संकेत कियल गेल बा। गजल उहे हो। कौन गजल बा मास्टर तनी बजावा था। कि बता दे, अरे बता दे मेरे मौला, बता दे मेरे मौला, मदीना कैसी बस्ती है। बता दे मेरे मौला, मदीना कैसी बस्ती है। बता दे मेरे मौला, मदीना कैसी बस्ती है। कि अरे बता दे मेरे मौला, अरे मदीना कैसी बस्ती है। मदीना कैसी बस्ती है, अरे मदीना कैसी बस्ती है। जहाँ दिनी, अरे जहाँ दिनी रात मौला की सदा रहमत बरसती है। जहाँ दिनी रात मौला की सदा रहमत गजल रहल, लेकिन गजल से बढ़िया कवि जी बिरहा में भाव देलन। चला आ जाता। रुबाई है रुबाई आशिकाना बन गई। रुबाई आशिकाना बन गई, दिल भर के मिलने से। रुबाई आशिकाना दियो भैया दियो। और रुबाई आशिकाना बन गई, हई दिल भर के मिलने से। हई दिल भर के मिलने से, अरे दिल भर के मिलने, दिल भर के मिलने से। गयापति, अरे गयापति जड़ कभी मौसम फिजा में फूल खिलने से। यही से कहानी की शुरुआत हो और बात कैसन आप लोगों के बीच में हम बताओ थे। बात आप लोग नजम के लाइन में समझी, संकेत है।
चमक के सूर्य समुख मंडल हुआ करता था, चमक के सूर्य समुख मंडल हुआ करता था, जुझारू जंग में ना काल से भी डरता था। बुद्धि विवेक में ब्रह्मा से भी टकरा जाता, बुद्धि विवेक में ब्रह्मा से भी टकरा जाता, गुड़ की गणना नहीं हर कोई समाज खा जाता। नाम था विश्व सर्वलंका की नगरिया में, नाम था विश्व सर्वलंका की नगरिया में, हुई आकाशवाणी रात की अंधरिया में। रहे राजा तुम अगर है अभिमानी, रहे राजा तुम अगर है अभिमानी, व्याधो बिन से होगा रब ने ये है तेरे महलों के पीछे धोबिन की झोपड़िया है, तेरे महलों के पीछे धोबिन की झोपड़िया है, आज के 6वें दिन पैदा हो कुमरिया है। भैया विश्व सर्वा मुनि राक्षस कुल में पैदा भई रहलन, लेकिन विश्व सर्वा मुनि बहुत बढ़िया बलवान रहलन, बुद्धि विवेक में केहू के समझे ना, केहू देवी देवता होके सबके अपने पैर की धुरिये समझे। लेकिन एक दिन विश्व सर्वा मुनि अपने घर में सुतल रहलन, अचानक आकाशवाणी द्वारा आवाज भई कि धन दौलत सब कुछ भरल है, लेकिन तुहरे अंदर अहंकार हो गए। अहंकार जेकरे अंदर भइल ओकर सर्वनाश भइल, चाहे राजनीति के बात होके, आम आदमी के बात होके, चाहे वेद पुराण के बात होके, अहंकार हो गई हो और तुहार अहंकार तोड़े बजे तुहरे नसीब में लिख गई हो। लिखल का बा इतना आवाज भइल, विश्व सर्वा मुनि राती के अपने चारपाई पे उठ के बैठलन, चारों तरफ नजर घुमा के देखत हवन, केहू नजर ना आई। जब नजर ना आई वो समय फिर दोबारा सुत गईलन, दोबारा सुतलन तो आवाज भइल दोबारा कि तुहार अहंकार तोड़े बजे तुहार शादी अगर हुई तो अपने जात बिरादर में ना हुई, और शादी हुई कहाँ? धोबी के घर में तुहार शादी हुई, और कहीं और ना तोरे घरवा के पीछे जो धोबिया के घर है वही घरवा में लड़कियां पैदा हुई, और वही लड़किया से तुहार शादी हुई। जब इतना बात विश्व सर्वा सुनलन, उठ के बैठलन, रात भर सुतलन ना, कहलन न सुतम न, हमारे मन में उल्टा सीधा ख्याल आई। हमारे पार्टी में जने हम वो बड़ा ज्यादा उल्टा सीधा सोचल है मास्टर भैया। जब यह बात सोचलन तो देखा होत का है। आखिरकार जब बात सुनलन, आवाज आई कि धोबिया के घर में लड़की पैदा हुई, आज के 6वें दिनों कर पैदाइश हुई, वही लड़किया से तुहार शादी हुई। तब देखा विश्व सर्वा मुनि के दिमाग में बात घूमे लगल। आई शादी वाली बात सुन के सोच लेहलस कि अब एकरे खातिर कोनो उपाय बनावे के पड़ी। अब ये बात के विधि की वेदना के भी मिटावल चाहत था, सोचत बाबू आगे भइल का हो, कोनो गीत लगे। यह गीतिया के लाइन है, झूलनी पहिरी झोपे, बड़ी बड़ी गीत आवत है, मुर्गा मोबाइल बन गए, जह नहीं कहे बोला था। लेकिन देखो ही पुरन की धुन, जवन रस मिली नौकी में ना मिली। कहना बा झूलनी पहिरी झोपे, झूलनी पहिरी झोपे, सारी हो गोरी जाई तू गवना।
लेकिन विश्वेश्वरवा मने मने सोचत ह। आकाश सोचलस संकेत ह। सोचे विश्वेश्वरवाय सोचे विश्वेश्वरवाय कारी हो मिटई विधि कलिखना। बाबू विश्वेश्वरवा सोच रहलस कि चाहे विधिये के लेखनी है आकाशवाणी भइल हो, लेकिन एके हम मिटा देव, एके पूरा ना होके दे। आगे सोचत बा लेकिन एकरे बारे में आगे होत का बा कहना बा। एक दुई चार सटाई गई नदीना। पहुंचा धोबिन के भावना। गौरिया से कन्या के नी गौरिया से कन्या के नी कारी हो पूरी चलल गगना। बात विश्वेश्वरवा के दिमाग में घूमत है। एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 3 दिन, 4 दिन, 5वां दिन, 6वां दिन आ गए। 6वां दिन विश्वेश्वरवा अपने घर से निकलन और निकल के बाबू धोबिया के घर रहे, रास्ता पकड़ के जात हवन। अचानक एगो बात देखलन। बात यह देखलन कि बड़ा गोईठा वोईठा सुलगावल है, भगनहा के कांटा वोटा लगल है, लइका के रखावे बदे लोहकर धराइल है। आजकल तो कुछ धरा जाता, डॉक्टर कहते हैं लड़का को एलर्जी हो गई है। ये सब धुआं लगले न पाए न लड़का को खतरा हो सकता है। 6 दिन बीतल, आखिरकार गईलन देखलन लड़की का जन्म भइल है। अब विश्वेश्वरवा मुनि सौरी वाले घर में घुस गईलन और सौरी वाले घर में घुस के और लड़किया के लेके चल रहलन। और जब चलन तो चलत का बड़न कैलन का कहना बा। सगारा में मारी के कचरिया मरी गली कन्या कुचा भइल नारिया। खुशी खुशी भावनसी खुशी खुशी भावनसी धारी हो नहीं जाना। बाबू धोबिया के लड़की के सौरी वाले घर से लेके आकाश में उड़ गईलन। ले जाके वो बच्ची के बाबूजी साथे करत का हवन। वो बच्चिया के सीना में बाबू कटारी मार के और नदी में फेंक देलन। नदी में फेंक के अब बड़ा खुशी खुशी अपने घरे अलन। अब मने में सोचत हवन कि जौने लड़किया के साथे हमार शादी होवे के रहल, अब तो वो लड़किया मर गईल। जौना बाती के हमके डर रहल, वो बाती के हम जड़ से खत्म कर दहली। न रही बांस न बाजी ना छुड़ी। तब देखे बाबू घरे आवत हवन, यहाँ के बात आप ही छोड़ी, लेकिन देखे वो बच्चा के साथे, वो बच्चिया के साथे होत का कहना बा गीत बदल गए। ओहो ये गीत है, ये कोनो मेहरारू का पहुना बड़ा दूर नौकरी करत रहला मास्टर भैया, वर्दी वाला रहला, मेहरारूआ ढेर सेवा करे।
पहुना का, लेकिन सासू के तना सेवा करे कि बेचारी भर भर रोवे, गोईठवे ना मिले आस पोछे के। एक दिन बेचारी मतारी अपने बेटवा के लगे खबर देलस, कहलस अरे हमार ललऊ हो ललऊ, अरे हमार करे जाऊ हो करे जाऊ, हमार लाल घरे आ जाना तो भारत माता तो खतरा होई, हमऊ कोनो खतरा से कम ना है। उ मतारी अपने बेटवा से कहती है। मतारी बेटवा से कहलस तो कैसे कहलस, उहे गीत है। कि जल्दी छुट्टी लेके आओ हो, जल्दी छुट्टी लेके आओ, घर में भइल बा करगी। हो जल्दी छुट्टी लेके आओ, घर में भइल बा करगी। बबुआ में हरी तोहर कैले दिया दियल मुश्किल, बबुआ में हरी तोहर कैले दिया दियल मुश्किल, बबुआ में हरी तोहर कैले दिया दियल मुश्किल। जितिया तो ये बा, लेकिन कवि जी बढ़िया बढ़िया भाव देलन बिरहा के लाइन में। कभी विधि का विधान हो नहार ना टली, कभी विधि का विधान हो नहार ना टली, धीरे धीरे बेटी सागर के पार हो चली, राजा धवल रहे जवनी संतानी, एक ही कन्या से महल खुशहाली। अगमरी कन्या देखे जमती पड़ी, अगमरी कन्या जब देखा में पड़ी, धीरे धीरे बेटी सागर के पार हो चली। आखिरकार बाबू वो लड़की पानी में नदी में तैरत तैरत बहुत दूर निकलल। अब गईल कहाँ, राजा धवल जी के राज में। नदी में राजा धवल स्नान करत बड़न, जेकरे पास धन दौलत घोड़ा हाथी नौकर चाकर अपार बड़न, लेकिन उनके घर में कोनो संतान ना बा, ना बिटिया ना बेटवा। राजा धवल एगो संतान खातिर रोज सूर्य देवता से आराधना करे, नदी में स्नान करे, ओकरा बाद अपने घरे आवे। आखिर वो दिन हर दिन के तरह राजा धवल जाके नदी में स्नान करके आंख बंद करके सूर्य देवता की आराधना करत बाड़न। आंख खुलल, अचानक देखलन, अचानक देखते हैं कि कोई मासूम बच्ची सामने पड़ी है। देखते ही बाबू राजा धवल अवाक हो जाते हैं कि आखिर एक संतान के लिए हम इतनी तपस्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन हमें भगवान ने आज तक कोई संतान नहीं दिया। आखिर कौन निर्दयी है जो किसके बगीचे से खिलता हुआ फूल तोड़ करके और इतनी बेरहमी से रौंद करके फेंक दिया है। राजा धवल सोचत बाड़न, आंख से आंसू झरझर झरझर गिरत बा। राजा धवल सोच विचार कैला के बाद बाबू बतावल गए कि धन दौलत अपार बा, लेकिन घर में एगो बच्चा ना बा, तो धन दौलत सब बेकार बा। राजा धवल बच्ची के उठा लेलन और अपने बाबूजी साफा में लेके वो बच्चिया के नदी से बाहर अलन और ओके निरखत बाड़न। आ धीरे से लेके बाबू अपने घरे आयल बाड़न। जब घरे अलन वो समय सारे द्वारपाल सारे लोग सुनते हैं, बाबू देखे लो राजा धवल आकर के दरवाजे पर खड़े हैं। जब राजा धवल आके दरवाजे पर खड़ा बाड़न, रानी साहिबा को आदेश देते हैं
आवाज देते हैं, नौकर चाकरों से बोलते हैं कि जाइए रानी साहिबा को बुला करके लेके आइए। रानी साहिबा सोचने लगती हैं कि आखिर क्या बात बा कि राजा साहब आज हमको बाहर बुला रहे हैं। रानी साहिबा को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब संदेश गई बाबू, रानी आयल बाड़ी। राजा के स्थिति देख के कि राजा साहब की गोद में कुछ न कुछ है, बाबूजी चलती हैं झपट कर देखने के लिए। राजा धवल पीछे हट जाते हैं। राजा धवल पीछे हट गई लन कलम ना, ये देखने की चीज नहीं है। रानी सोच लेती हैं आखिर क्या बात है। जब इतनी बात सोची बाबू, राजा धवल बताते हैं। रानी साहिबा पूछती हैं, राजा धवल बताइलन कि रानी साहिबा ये हमारे गोद में बच्ची तो है, लेकिन आप देखेंगी इसकी दृश्य को तो आप भी अवाक हो जाएंगी। ये सोचकर बाबू आखिरकार होता क्या है, रानी साहिबा देखती हैं। देखने के बाद वैद्य को बुला करके और बाबूजी उस बच्ची के राजा धवल दवा दारू के बारे में बात करते हैं। वैद्य राज बोले कि इस बच्ची का जीना मुश्किल है, लेकिन राजा धवल सोचे कोई बात नहीं, अगर किसी ने इसको नदी में ऐसे फेंक दिया है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इस बच्ची को 1 गज कफन देकर ही इसका प्रवाह करूंगा। राजा धवल बाबूजी सोच लिए और सोच करके उस बच्ची के सीने से बाबू हिम्मत बना करके खंजर को निकालते हैं। जोने समय खंजर के निकलन भगवान की लीला, प्रभु की माया देखे वो बच्ची जीवित मिली। जब बच्ची जीवित मिलती है बाबू, रानी और राजा नौकर चाकर सभी लोग इतने खुश होते हैं कि राजा साहब तरह तरह की मिठाइयाँ और चारों तरफ बाबूजी डुगडुगी बजवा करके अपने उस बच्ची का स्वागत करवाते हैं। धीरे धीरे समय बीतत गई और जब समय बीतल तो आगे समय भइल का भैया, यहाँ कहीं सा कोनो गीत लगल है। चलो चलो मास्टर भैया, यह गीत है कि कोनो छिछोर किस्म का दुल्हा है और कहीं कमाए उमाए ना जाता, सिर्फ घर में रहत है। एक दिन मेहरंजा कलश है, दिन भर घूमेला, खाली पुकरवे से आई, काम चले वाला ना है। ऐसन बा, हमार बात सुना, तू यहाँ कहीं ना तो जाके तरकरिए तनी महंग भइले बेच देता और ना जाके गांव में पाड़ा उड़ा बेचवैता, तब वो 200-400 कमीशन मिलत। कलश से भाई के कमीशन के ज्यादा जरूरत हो गई है। मेहरारू कलश तब का हो, मंदिर में पंडित लोग कमीशन लेते हो तो तू गांव में लेबो तो का भइल है। बात ही कलश तौले दुल्हावा कहत हम कहीं न जइबो, तब का कहत यही है गीतिया के लाइन है। झाका झुमर में पाली, और हाथा पाई में नफिया चुरवा, झाका झुमर में पाली, रहेला वही फेरा में, रहेला वही फेरा में, तूते बड़ा बवाली, रहेला वही फेरा में, तूते बड़ा बवाली, रहेला वही गीत हो, लेकिन भाव लगल बिरहा में। धीरे धीरे तब कुछ दिन बीतल, चढ़ली मस्त जवानी, धीरे धीरे तब कुछ दिन बीतल, चढ़ली मस्त जवानी, धीरे धीरे तब कुछ दिन बीतल, चढ़ली मस्त जवानी, सोचले राजा धवल मन, सोचले राजा धवल मन में, चिंतित भइली रानी, सोचले राजा धवल मन में, चिंतित भइली रानी, राजा धवल और
रानी के मन में अभी बात आ गई कि लड़की तो हमार सियान हो गई है। लालन पालन बड़ा ढंग से भई। राजा धवल और रानी दोनों जने वो लड़किया के नाम बड़े प्यार से कैसी रखलन। और जब समय बीतत गई, लड़किया अपने समय अनुसार जब जवानी में आई तो देखे भइल का रानी और राजा के मन में चक्कर चले लगे। चाहे आपके घर के बात होके, चाहे आम लोगन के बात, पूरे दुनिया के बात होके। 100 गो बेटवा बाड़न तो एक कोठरी में बिहान होता, लेकिन 100 गो कोठरी एगो बिटिया का बिहान ना होता। राजा धवल सोचे लगलन कि बिटिया के शादी करे के चाहिए। रानी तेल पानी लेके चढ़िया, कहे कि हड़बड़ा के मोरे बिटिया के शादी मत करिया, जितना सुघर हमार घर द्वार है, एहू से कहीं बढ़िया घर द्वार चाहिए। और जितना सुघर मोर बिटिया है, एहू से सुघर बेटवा यानी हमार दामाद चाहिए। यही पर राजा धवल कहे कि तुहरे ये चिंता लगल है, हम जात हई खोजत हई तो घर मिलत है तो घर ना, अब बर मिलत है तो घर ना, आ घर बर दोनों मिलत है तो गन्ने बनाना बैठत है। कहली चाहे कुछ होके, लेकिन ऐसा ना होके कि चाहिए। आखिर हो क्या भैया? के कसी कुमारी आके मिलत नहीं खे बारवा, रावण कहेले बाड़ी लेखनी बाजारवा, के कसी कुमारी आके मिलत नहीं खे बारवा, नारद कहेले बाड़ी लेखनी बाजारवा, जाके पहुँचल लंका नगरिया भेदवा दिए बताई, अरे जाके पहुँचल लंका नगरिया भेदवा दिए बताई। तो चले राजा धवल मन, तो चले राजा धवल मन, चिंतित भइली रानी, तो चले राजा धवल मन, चिंतित भइली रानी, घर बर खोजाए लगल। बतौनी की घर मिलल, बरना बर मिले तो घर ना। अब पंडित जी जहाँ लड़का सुघर रहा था, तहाँ दोस्त से देखवैया जात हव। देखलन की बड़ी देखवैया आयल हव। राजा धवल रानी दोनों जने आंगन के बीच में लोग चिंता में बैठल है। और जब चिंता में लोग बैठल बा, वही समय नारद भगवान देवतन के मेन मुखिया, ना कहो उनका नेटवर्क व्यस्त रहेला, ना उनको कहो टावर गड़बड़ाला, और न खुद कहो बिजी रहेला। वही अंगना के बीच में नारायण नारायण करत उतर गईलन। राजा धवल और रानी दोनों जना लोग देखल, कहलन की देव ऋषि आप, कहलन की का है हम आप लोगों के यहाँ ना आ सके नहीं का, कहलन आहो भाग्य कि आप जैसे महापुरुष हमारे महल में पधारे। हम लोगों की भाग्य जाग गई। इतना बात लोग कहलन, नारद भगवान कहलन आखिर क्या बात है, आप लोग बड़ा चिंतित नजर आवत हैं। राजा धवल और रानी दोनों जना लोग छिपावल चहलस, लेकिन नारद भगवान समझ गईलन। कहलन की जो ने पाती के लेके लोन परेशान हवा, इतना उस सस्ता बात ना है। जितना तो लोन आराम से बतिया लेते हो, लड़कियां कैसन मत समझो, लड़कियां का हर जगह शादी ना होई। हम जहाँ बतावत हई एगो लड़का है, अगर वहाँ जेबा बात बनल तो ठीक है, और ना बनल तो वो ठीक है। जब इतना बात नारद भगवान कहलन तो राजा धवल कहलन देव ऋषि कहाँ बात बाई। नारद भगवान कहलन की बात लंका नगरी का, वहीं एगो लड़का है, वहीं जा, वहाँ तुहार शादी हमके पूरा विश्वास बा कि तय हो जाई। रात बीतल सवेरे में नारद भगवान के कहले से
राजा धवल लंका नगरी में पहुंचलन और जब लंका नगरी में पहुंचलन तो बाबू देखे वहाँ होत का बा टेरी की लाइन में कहना बा। अरे गदर आई ले अंजुमन में चंद्रिका, अरे गदर आई ले अंजुमन में, हो गदर आई ले अंजुमन में चंद्रिका, कोटिस कला कुसुम सब मन में सुख समाए। लइका के जाग के देख के राजा धवल बड़ा खुश भइलन, कहलन लइका के ठाट बाट इतना है लेकिन लइकवा वही कुंवार काहे पड़ल है, कोनो बात ना न कहीं ललका उजर का ना न ले था, कहीं कचिया उचिया ना न ले था। अगल बगल पता कले लइका के बारे में गांव वाला कहलन नहीं सब कुछ सही है, कोनो बात ना है, लड़कवा ठीक ठाक है। जब ओकरा बाद संदेश गई विश्वेश्वरवा के साथ लगे, ओकरा बाद तुरंत बेचारा एकदम गोहनमा सापे खान फूलत नहीं करत है कि हमारे दुआरे पर ब्राह्मण रिश्ता लेके आयल हवे, हमार तो भगिए जाग गल बढ़िया भइल को लड़किया के हम मुआ दहली। तब देखे बाबू देखते राजा धवल तुरंते लइका पसंद कैलन, घर द्वार तो ठीके ठाक रहल। ओकरे बाद दिन बारी बातचीत भइल, दिन बारी पड़ल और जब दिन बारी पड़ल राजा धवल अपने घरे अइलन, रानी साहिबा से सब बात बतौलन, यहाँ तैयारी अपन होत है और हर विश्वेश्वरवा अपने बियाह के तैयारी खुद अपने घरे करत है अपने साथी सपाटीन के साथे। तब देखे होत का बा, यहाँ तनी सा गीत बदलल मास्टर, तोर गीत है तनी याद है झटके में तो। यह गीत हो यही गीतिया के बड़ा पहले लइके छेगरी चरावे तब वो गावे, लेकिन यही गीती के तनी सा हमन होली के टाइम में गौने जा, तनी सा मिर्ची मसाला लगा देनी बदल गए। अब बदलल तो कैसे बदलल, अरे आइल फगुनवा जहिया लेकिन देखे राजा धवल के दरवाजे पर बारात लेके विश्वेश्वरवा चलल बाड़न, कैसे चलन भाव लगल, पाजल बधैया दुआरा पे, अरे पाजल बधैया दुआरा पर हई रतिया सजाई के, मनवा के इच्छा पूरी हो,
धवल के दरवाजे पर आ गई। अब बारात जब आके लगल पूरा वो क्षेत्र में हल्ला हो गई कि बाप रे बाप, लड़के ना मिलत रहल, लेकिन ऐसा लड़का मिलल था पूरे क्षेत्र में हल्ला हो गई। और जब बाबू बारात लगल, स्वागत भई, जलपान भई, सब स्वागत समारोह खत्म हो गई। अपने रीत जात धर्म में हर जिला हर देश का अलग अलग तरीका से शादी ब्याह होला, तरीका अलग ही, कहीं मुसरे से दुल्हा पर छालत, आ कहीं लोढ़ा से, आ कहीं कहीं मुसरे से, अलग अलग अपन तरीका है। कहीं खैलरिस पर छा जालन, आ कहीं द्वार पूजा में परछन ना होला, सीधे द्वार पूजा होला। बड़े ठीक ठाक से शादी ब्याह हो गई, लड़की के सिंदूर दान भई, शादी विवाह सब संपन्न भई। सवेरे के टाइम में विदाई होता। राजा धवल अपनी बिटिया के विदा करत समय करेजा बाबूजी दहल गई। पूरे संसार की बात है, जब लड़की की विदाई होती है तो बाबू एक तरफ का माहौल बहुत ही गमगीन और एक तरफ का माहौल बहुत ही बाबू खुशहाल रहता है। लेकिन संसार की बात है, एक घर की बात नहीं है। लेके राजा धवल अपने दुल्हन के, राजा धवल घर से बारात विदा भई और लेके विश्वसर्वा अपने दुल्हन के लेके पहुंचल। कहा? लंका नगरी में। जब लंका नगरी में पहुंचत बा, वहां देखे होत का बा, पहपट के लाइन में कहना बा, कि होले होले बजन लगी सहनाई लंका नगरी में। बोला होले होले बजन लगी सहनाई लंका नगरी में। अब गली गली में खुशियां गए समाई लंका नगरी में। वही भोजन वो कराए हो, दान दक्षिणा दे के मन मुस्कैलन लंका नगरी में। दान दक्षिणा दे के मन मुस्कैलन लंका नगरी में। हनीमून के खुशियां खुश समाई लंका नगरी में। जैसे बारात गई तो वहाँ हल्ला भइल, वैसे दुल्हनिया जब लंका नगरी में आई, चारों तरफ हल्ला हो गई। सब केहू नात हित आइल है, सबके दान दक्षिणा दे के, सबके भोजन पानी करा के विश्वसर्वा बड़ा खुश भइलन। आ जब खुश भइलन बाबू, अब मने मने सोच विचार हो गई। एक दिन दो दिन बीतल, अब पति पत्नी के रूप में लोग रहने लगे। अचानक एगो बाती का ध्यान पड़ल के विश्वसर्वा के। जब विश्वसर्वा के बाती के ध्यान पड़ल, कौन बात सोचले बाड़न और आल्हा के लाइन में बतावल गई। का बतावल गई? तो खुश भई किसान देखी, खुश भई किसान देखी, भाई धान का गठरिया भैया। भैलन के कसी के निहा, चला है घमंड यहाँ से नंगी तालवरिया बाबू। जाई के पहुंचा ब्रह्मा विधि के दुआ। ललकारिय तोहरी लेखनी मिटे भैया। देव हम मिटाई सारा ढंगवा हो तोहार।
बोले तीर मुखी तब हंसी के बचनिया बाबू मिट गई बचावा है भरम हो तो एक दिन 2 दिन बीतल विश्वेश्वरवा के बाती के होश पड़ल। होश ए बाती के पड़ल कि हमार ब्याह तो धोबनी के लड़की से होके के रहल, लेकिन ब्राह्मण देवता के लड़की से हमार शादी भइल। आखिर आकाशवाणी द्वारा जौन हमके सुने के मिलल रहल सतमे होके हम खत्म कर दहली। आकाशवाणी द्वारा कहे वाला के है अलेखा जोखा अलेखी पोथी पतरा का मालिक के है ब्रह्मे जी ने हवन। हाथे में नंगी तलवार लेहरस गुप्ता चाचा अले के ब्रह्मा जी के दरवाजे पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी आजा सामने। एक बेर कहला 2 बेर कहला, तीसरा दिन ब्रह्मा जी मुस्कियात के सामने आ गईलन। कहला था कि हंसी आवत था। कहले रहला हमार बियाह धोबिनी के लड़की से होई। आकाशवाणी द्वारा संकेत कैले रहला। अरे तुके हम का बताई, तू हरिया पतनी मनी हम विश्वास करत रहनी और केहू देवी देवता के समझते ना रहली, लेकिन तू हो एक किस्म का ढोंगी बड़ा पाखंडी बड़ा। तोरे पतन को और हम ना विश्वास करब। ब्रह्मा जी और हंसे लगलन। गलसी बुढ़वा बुढ़ौती से ठिया गई है। जितना हम ऋषियात है उतना ही हंसत है। जब ये बतिया गलत तो ब्रह्मा जी और हंसे लगलन। कहलन बुढ़ऊ हंसत हवा। अरे नीचवा ऐसा कही तलवरवा देखा था, यही से तुहार दढ़िया काट लेती। अवंडल कवंडल पोथी पतरा लेके घूमेला इस सज्जी ले जाके नदिया फेंक देती। अब कहले रहला हमार शादी धोबी की लड़की से हुई। चलो एक आँखी से ना सुझा था, दोनों आँखिया खोल के देख ला हमार कितनी सुंदर मेहरारू हो। देखबो तो देखते रह जाइबा। ब्रह्मा जी और मुस्कियाए लगलन। कहला हाँ तो मान तो गई कली की बुढ़ौती तो सही पगल आ गई है। कहलन बेटा हम ना तुहार बुद्धि फिर गई बा, तुहार दिमाग फिर गई हो। तू सोच ना पावत बड़। जब तक इस सृष्टि रही, जब तक इस संसार रही, तब तक हमार लेखनी रही जौन लिख दे ओके केहू टाले वाला ना बा। तू दोनों आँखी के बात करथवा। अरे बेटा हम एक के अखिया से सज्जी बतिये देखली है कि कब तुहार दिन बारी पड़ल है, कब तुहार दुल्हनिया आईली है, अब तू दुल्हनिया के साथे का कैला वो देखली है। आही दादा विश्वेश्वरवा के कान उड़ गई। करा सरे देखले होता तो देखले होता हम का कैनी वो देखला है। जब ये बात कहलन तब दिमाग ओकर काम करे लगल धीरे धीरे। और जब दिमाग काम करे लगल कहला तभी कहलन ब्रह्मा जी तने ना अब बहन आगे बहुत लड़ाई बा। सुना बहन हम तुझसे कुछ कहल चाहत बानी। विश्वेश्वरवा कहलत आखिर अभी कहीं का। कहलन की जौने लड़किया तू शादी करके लेके आइल बड़ा वही के बारे हम कुछ तुके बतावल चाहती। आखिर का करता खड़ी के लाइन में कहना बा। मायापति के माया घूमे अपार चक्करी, मायापति के माया घूमे अपार चक्करी, ब्रह्मा माया कर सरिया नजरिया को हरी। निशान बेटा देखा कटार के, अरे नाही मिट्टी पाई कब होनी हो नहार के। चला है बिचारत विश्व सरावत ही घरी, चला है बिचारत विश्व सरावत ही घरी, अब ब्रह्म माया के रसरिया नजरिया तो हरी। कहलन जौन लड़किया से शादी कई के ले आइल हवा, जा देखा वो लड़किया के पेट पे तोहरे खंजर के निशान ना मिली, जौन सजा दिहल चाहत हो दे दिहा।
अरे हमार दाढ़ी का तो हमार गर्दन में काट लिया, हमके मंजूर हो। जब इतना बात कहलन बाबू विश्वेश्वरवा अपने दांत ले उंगली की दबा लेलस और दबा के वहाँ से चुपकी मार के चलन तो कहाँ चलन भैया? अरे भैली निशा लंकावासी सूती गईले, अरे चली विश्वेश्वरवा महलिया में अइले, सब सूतल वाली रानी देखा जहावा सुंदरी, अरे सूतल वाली रानी देखा जहावा सुंदरी, अब ब्रह्म माया कर सरिया नजरिया तो ब्रह्मा जी के कहले के अनुसार विश्वेश्वरवा बाबू वहाँ से चलन अइलन कहाँ? जहाँ उनकर दुल्हन सूतल रहले। जाके बाबू जब उनके सैन कक्ष में घुसलन और वो समय जाके धीरे से चरपाई में बैठलन और वो समय करत का बड़न बैठ के संकेत लगल। अरे देखा है निशान तब जगली गुजरिया, अल्लाह पकी के पकड़े अपने साजन का पैरिया, कहवा जाला सैया तेज सजरिया हमारी, अरे कहवा जाला सैया तेज सजरिया हमारी, ब्रह्म माया कर करिया नजरिया को जाके दुल्हिया के पेट से पल्लू के खिंचलन और जब पल्लू के खिंचलन बाबू तो वहाँ पेट पर खंजर के निशान थोड़ा दाएं बाएं रहल, लेकिन खंजर के निशान वही मिलल। और जब ये बात के देखलन उस समय विश्वेश्वरवा सोच लेलन कि होने के केहू टाल ना सकत, जौने समय जौन लिखल बा हो के रही और जौने समय जौन होखे के बा हो के रही। आज तक केहू होने के टाल ना सकलस और ना केहू टाले वाला पैदा हो। अपने किए बाबूजी पछताए लगलन और वहाँ से सोच लेलन कि अब हमके एकरे बारे में करे की का चाहिए। सोच लेलन और सोच के यह दिमाग बनौलन मन बनौलन कि अपने मन से सोच लेलन कि हम वन में जाके तपस्या करब, तब तक तपस्या करब कि जब तक ब्रह्मा जी स्वयं आके हमके क्षमा ना कर देहन तब तक हम वापस घरे ना आई। ये सोच के घर से निकलत बड़न दुल्हनिया के आँख खुलल, पैरवा पकड़ लहलस, कलश स्वामी हमकी इतना राती की छोड़ के रहुआ कहाँ जात बानी? सारा बात बाबू बतावत हो। बता दलन और जब बतौलन बाबू तो देखी वो समय यह बात कह के निकलन कि हम तपोवन में तपस्या करे जाते हैं, जब तक ब्रह्मा जी आके उनकी क्षमा ना कर देहन तब तक हम घरे वापस लौट के ना आए। हमार बिरहा यहीं खत्म हो गई और आखिरी लाइन में कहना बा संकेत है। मिलने का वादा करके विपिन सिधारे हो और नटखट कैले घोर तपस्या फिर बाल मुकुंद बतलाए हो। अरे कदराइले अंजुमन में चंद्रिका, अरे कदराइले अंजुमन में चंद्रिका, तो सुमन पासवान